हेलो मित्रों, सलाम नमस्ते, क्या हालचाल। एसआरके की मूवी आ चुकी है जवान, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। और एसआरके इज अनडाउटेडली वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार राइट नाउ। और हो सकता है मैं गलत नहीं बोल रहा, मगर ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स, दैट्स इट। बट क्या आप जानते हैं कि उनकी कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जो अंडररेटेड हैं, यानी कि वो मूवीज जिनको रिलीज के वक्त ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिली। तो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ 6 ऐसी मूवीज एसआरके की जिनको उसके रिलीज के वक्त उतना प्यार नहीं मिला जितना वो डिजर्व करती थी। कुछ मूवीज तो कल्ट क्लासिक बन गई और कुछ मूवीज लोग आज भी देख के हैरान हो जाते हैं कि ये मूवी आखिर बनी कैसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो लिस्ट है ये लीस्ट अंडररेटेड मूवीज से लेकर मोस्ट अंडररेटेड मूवीज की तरफ बढ़ती है। और दूसरी बात, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो टॉप 2 हैं ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं एसआरके की फिल्मोग्राफी से। नीचे दिख रहे लाल बटन के ऊपर लाल वाला चप्पल फेंक के मार दीजिए और साथ में दिख रही घंटी भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 6 यानी बिल्लू 2009। बिल्लू बेसिकली इरफान खान को एज ए लीड पेश करती है, जो कि शाहरुख खान के लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है। और जो शाहरुख खान है मूवी के अंदर एक छोटे से गांव से निकलकर बड़े से मूवी स्टार बन जाते हैं, लेकिन बिल्लू AKA इरफान खान एक उसी छोटे गांव में एक बार बने रह जाते हैं। मूवी बहुत ही ज़्यादा फनी, विटी और इमोशनल थी, बट उस टाइम ये मूवी फ्लॉप रही, जो कि बिल्कुल भी ये मूवी डिजर्व नहीं करती है इन माय ओपिनियन। इस मूवी के साथ मैं पर्सनली मेरी बहुत सारी बचपन यादें जुड़ी हुई है। जब भी ये मूवी टीवी पर लगती थी, मैं बड़े ही मज़े से ये मूवी देखने के लिए बैठ जाता था। ये मेरी बचपन से फेवरेट मूवी रह चुकी है। तो आई पर्सनली थिंक कि ये भी एक एसआरके की अंडररेटेड मूवी है, विच यू शुड चेक आउट। अब बात कर लेते हैं मूवी नंबर 5। वो मूवी, ये जो ओपिनियन है ये हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो, कई लोगों को पसंद ना आए, बट आई पर्सनली थिंक जीरो 2018। जीरो के बारे में कौन नहीं जानता है। एक मूवी जो एक बॉनी की स्टोरी है, जो एक गली बॉय होता है, एक लौंडा जो इधर उधर घूम रहा होता है, वो कैसे अपने प्यार को पाने के लिए मार्स तक पहुंच जाता है। देखो, मूवी को जितना हेट मिला है, मुझे नहीं लगता मूवी उतना हेट डिजर्व करती थी। हाँ, मूवी के अपने कुछ लूप होल्स हैं, बट इट वॉज अ फन वॉच। एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी, जिसके अंदर अगर हम ध्यान देके देखें तो फर्स्ट हाफ बिल्कुल अलग है, सेकेंड हाफ बिल्कुल अलग है, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल इन द मूवीज। हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट अलग होता है, सेकेंड पार्ट अलग होता है एक ही मूवी के अंदर, क्योंकि वो मूवी का इंटेंशन उस तरह से होता है। इस मूवी के साथ भी सेम था, मगर मूवी को बहुत ज़्यादा हेट मिला और इसका जो फेयर शेयर था अप्रिसिएशन का वो नहीं पाया। तो मैं कहूँगा कि ये मूवी इस लिस्ट के अंदर 6 की जगह पे 5th स्पॉट जरूर डिजर्व करती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हार्ड वर्क लगा है एसआरके का और आनंद एल राय एंड हिज टीम, ये सही में एक उम्दा फीट है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि कोई मूवी इतना अच्छा VFX पुल ऑफ कर सकती है, और वो भी विद सच एन ईज। नंबर 4 अशोका 2001। इस मूवी की तो क्या ही बात करें। ये मूवी रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर थी, बट ये मूवी एक्चुअली में वक्त बदल देती है, जज्बात बदल देती है आपके। इतनी अच्छी राइटिंग और इतना अच्छा कैरेक्टराइजेशन, पोर्ट्रेयल कैरेक्टर्स का बहुत ही उम्दा तरीके का इसका फिल्म मेकिंग था। बहुत ही उम्दा तरीके से शाहरुख खान को दिखाया गया, बड़ी ही उम्दा तरीके से विलन को दिखाया गया, बड़े ही उम्दा तरीके से करीना कपूर को दिखाया गया। मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस थी, मगर उस वक्त ये मूवी फ्लॉप रही। लोगों को समझ नहीं आया कि मूवी एक्चुअली में है क्या। मूवी के अंदर मैं आपको बता दूं, आज तक का शायद एसआरके का सेक्सिएस्ट कैरेक्टर आप बोल सकते हैं, बैड एस कैरेक्टर। हाँ, बैड एस कैरेक्टर जवान के आने के बाद में बदल गया है मेरा ओपिनियन, बट ये एक बैड एस कैरेक्टर था और ये मूवी इस लिस्ट में 4th नंबर डिजर्व करती है। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 की। टॉप 3 मूवीज इतनी अंडररेटेड मूवीज हैं कि इनके रिलीज के टाइम पे इन्हें उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली, मगर आज जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें ये मूवीज एक क्लासिक की तरह दिखती हैं, एक अटेम्प्ट दिखता है कुछ नया करने के पीछे। तो सबसे पहले 3rd नंबर फैन 2016। फैन मूवी एक फैन की स्टोरी है जो कि अपने स्टार को अपना सब कुछ मानता है, यानी कि ऑलमोस्ट सब कुछ। वो इतना बड़ा फैन होता है कि वो ऑब्सेस्ड होता है अपने स्टार से, लेकिन उसका ऑब्सेशन एक पागलपन में किस तरह से बदल जाता है, ये बड़ी ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है स्क्रीन के अंदर। और जब तक हम देखते हैं कि एसआरके और एसआरके दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं एक ही स्क्रीन के ऊपर हमारी आंखों के सामने, ये एक सीन बहुत ही ज़्यादा मार्वल करने के लिए था हमारे लिए, पर्सनली एसआरकेन्स के लिए। बट ये मूवी को रिलीज के वक्त उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, मूवी रिलीज के वक्त फ्लॉप रही, मगर आज लोग रियलाइज कर रहे हैं कि द मूवी वाज समथिंग डिफरेंट। इस तरह का कोई भी कंसेप्ट या फिर कोई भी चीज़ आज तक बॉलीवुड ने कभी ट्राई नहीं की थी, तो इट वाज समथिंग डिफरेंट। इसलिए ये मूवी इस लिस्ट में 3rd स्पॉट डिजर्व करती है। नंबर 2 स्वदेश 2004। ये मूवी के बारे में जितना बोलो उतना कम है। ये मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये मूवी आपको एक रियलिटी चेक देती है कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। ये मूवी एक रियलिटी चेक देती है कि अपने देश से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए।
ये मूवी आपको एक रियलिटी चेक देती है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको इसको बढ़ाने के लिए यूज़ कीजिए। जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है एक साइंटिस्ट जो नासा में वर्क करता है, जिसका नाम होता है मोहन भार्गव, जो कि आपने रेफरेंस देखा होगा इस साल की 2 मूवीज़ के अंदर, एक ब्रह्मास्त्र और दूसरी जवान में। जवान के अंदर कावेरी अम्मा का रेफरेंस यूज़ किया गया है और ब्रह्मास्त्र के अंदर एसआर के खुद अपना रोल रिप्राइज करते दिखते हैं हमें मोहन भार्गव के नाम से। इस मूवी के डायरेक्टर थे आशुतोष गोवारिकर और ये मूवी एक अपने टाइम की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज थी। मूवी फ्लॉप हो गई उस वक्त, बट आज लोग मानते हैं कि ये मूवी एक कल्ट क्लासिक है बॉलीवुड की तरफ से। द लास्ट वन यानी फर्स्ट नंबर दिल से 1998 मनी रत्नम की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टोरियल और वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक एल्बम्स बाय ए आर रहमान एंड अ कल्ट क्लासिक ऑफ इंडियन सिनेमा। दिल से ये मूवी ऐसी है कि आप मानो आप यू कैन नॉट इवन टेक योर आईज ऑफ जब आप ये मूवी देख रहे होंगे। ये मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इतना एनर्जेटिक है, इतना सोलफुल है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और जहाँ तक बात रही इस मूवी की डायरेक्शन की, तो मनी रत्नम साहब की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ये आप कह सकते हैं। और दूसरी बात, इस मूवी के अंदर जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया है लव और टेररिज्म का, वो देखने के लिए जो आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं, जो आपको देखने में इंटरेस्ट आता है, वो एक अलग लेवल पर चला जाता है। मैं पर्सनली इस मूवी का सबसे बड़ा फ़ैन आप कह सकते हैं। मुझे ये मूवी इतनी पसंद है कि आपको मैं बता नहीं सकता। ये मूवी मेरे दिल के इतने क्लोज है कि एसआरके की कोई भी मूवी आप मुझे पूछ लो कि कौन सी मूवी एसआरके की सबसे बेस्ट मूवी है टिल डेट की, तो शायद मेरे मुंह से दिल से निकल जाए। और ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखें और इस मूवी का मज़ा लें। तो चलिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इट्स मैक्स साइनिंग ऑफ।